तो एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में रजिस्टर्ड है तथा मार्केट में रजिस्टर्ड होने के साथ साथ जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो पिछले लंबी अवधि में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बना के दिया है, क्या आगे भी फ्रेंड्स इसी प्रकार से इस कंपनी में तेजी रहने वाली है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है खरीदारी करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तथा जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात की जाए तो एस्ट्रल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को रन करती है तथा एनएसई में एस्ट्रल के नाम से यह कंपनी जो है रजिस्टर्ड है। वहीं फ्रेंड्स यदि इसके कारोबार की बात करें तो यह अधेसिव सेक्टर की कंपनी है तथा मोस्टली पाइप, पीवीसी पाइप वगैरह यह कंपनी जो है बनाती है। वहीं फ्रेंड्स बात की जाए पिछले लंबी अवधि में इसके रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देखेंगे पिछले 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया था उनके पैसे को कहीं ना कहीं यह पिछले लंबी अवधि में जो है 294 गुना के आसपास कर चुकी है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, लंबी अवधि में इन कंपनियों ने अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दिया है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष की, तो आप लोग देखेंगे पिछले 5 वर्ष में इस कंपनी ने जो है 293% के शानदार रिटर्न दिए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो काफ़ी गिरावट भरा यह साल रहा, जिसमें 15% के आसपास जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने निवेशकों को फ्रेंड्स निगेटिव रिटर्न दिया है। तो कहने का तात्पर्य है क्या इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है किन लेवल्स पे हम लोगों को खरीदारी करनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 1644 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक जो है इस गिरावट में ट्रेड हो रहा है। तो आइए फ्रेंड्स एक नज़र डालते हैं एस्ट्रल पाइप के टेक्निकल और फंडामेंटल्स पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं किन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स खरीदारी करनी चाहिए। तो वहीं फ्रेंड्स बात की जाए यदि एस्ट्रल लिमिटेड के कारोबार की, तो यह अधेसिव सेक्टर में कार्य करने वाली कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए एस्ट्रल लिमिटेड के बिजनेस की, तो आप लोग देख सकते हैं 1996 के आसपास यह कंपनी जो है अस्तित्व में आई तथा इंडिया की प्लम्बिंग तथा ड्रेनेज सिस्टम के लिए यह कंपनी जो है कार्य करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इसके बिजनेस की बात करें तो अधेसिव सेक्टर की यह नामी कंपनियों में से एक है तथा मोस्टली यह जो है पीवीसी पाइप हो गया, विभिन्न प्रकार के प्लम्बिंग फिटिंग्स वगैरह हो गए, जो कि हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कार्य करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, आने वाले समय में भी जिस प्रकार के सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करती है, आगे आने वाले समय में भी ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स इन कंपनियों में प्रत्येक गिरावट पे सिस्टमेटिक ढंग से एकुमुलेट किया जाए तो मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स बात की जाए यदि एस्ट्रल लिमिटेड के टेक्निकल्स की, तो आप लोग देखेंगे मार्केट कैप 33,111 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लार्ज कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 1648 के आसपास जो है यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स पिछले एक साल में हाई लो देखते हैं तो 2525 का हाई लगाने के बाद 1610 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यह अपने लो के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टॉक पीई की बात करें तो 68.4 के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स बुक वैल्यू देखते हैं तो 116 का तथा डिविडेंड यील्ड जो कि 0.11% के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 30% के आसपास तथा आरओई 22.9% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू की बात की जाए तो 1% के आसपास निकल के आ रहा है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स आगे चल के स्वाभाविक ही ये कंपनियां और बड़ी होंगी, तो जब भी फ्रेंड्स स्टॉक स्प्लिट वगैरह होगा तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी जो है लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए चार्ट की, तो आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक जो है अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है इस समय लंबी अवधि के लिए एंट्री लेने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स इसके सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट पे किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए एस्ट्रल लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप लोग देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर इन कंपनियों का नेट प्रॉफिट जो है धीरे धीरे करके फ्रेंड्स बढ़ता जा रहा है। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स इन कंपनियों का चुनाव करना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर से अपेक्षा इस क्वार्टर देखी जाए तो काफ़ी फ्रेंड्स गिरावट भरा जो है यह साल रहा है। तो इस क्वार्टर में भी इस कंपनी ने जो है बढ़ के रिजल्ट दिया है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की यह कंपनी है। यदि फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इन कंपनियों का चुनाव किया जाए तो बेशक ही शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देखेंगे साल दर साल ये कंपनियां जो है धीरे धीरे करके फ्रेंड्स ग्रो होती जा रही हैं। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स इन कंपनियों का चुनाव करना बिल्कुल सही रहेगा। और इस गिरावट में फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ यदि इन कंपनियों को चुनाव किया जाए टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को देखते हुए, तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स शेयर मार्केट से जो है मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि प्रेजेंट टाइम में कैश फ्लो की बात की जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी के पास 571 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो है एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 55.73% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईज की बात करें तो 17.79% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईज की बात करें तो 12.70% तथा पब्लिक की बात की जाए तो 13.78% के आसपास। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर देखते हैं तो प्रमोटर्स को छोड़ के फ्रेंड्स बाकी सभी ने, चाहे एफआईआईज रहे हों या डीआईआईज रहे हों या फ्रेंड्स पब्लिक रही हो, सभी ने फ्रेंड्स अपने स्टेक को थोड़ा बहुत कम किया है। तो कहने का तात्पर्य इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है यह भी गिरावट की मुख्य वजह रही है, क्योंकि लंबे समय से आप लोग देखेंगे भारतीय शेयर बाजार से एफआईआईज लगातार अपने पैसे को जो है खींचते जा रहे हैं। तो यह भी फ्रेंड्स एक बड़ी वजह है, क्योंकि यदि मार्केट लगातार गिरेगा तो चाहे स्ट्रांग फंडामेंटल्स की कंपनी हो उसमें भी फ्रेंड्स हम लोगों को गिरावट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वालिटी के स्टॉक्स का प्रत्येक गिरावट में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आप लोग धीरे धीरे करके सिस्टमैटिक ढंग से एक्युमुलेट करते रहें। वहीं फ्रेंड्स आइए एक नज़र डालते हैं इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं किन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है खरीदारी करनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं चार्ट पे। यदि फ्रेंड्स करंट प्राइस की बात की जाए तो 1643 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल्स हम लोग देखते हैं जो कि 39 का निकल के आ रहा है, तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो है 40 से नीचे आरएसआई लेवल पे ट्रेड कर रहा हो तो उस समय हम लोगों को लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो यदि फ्रेंड्स आप भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1650 से लेके 1600 के लेवल पे इसमें फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है। यदि फ्रेंड्स आगे आने वाले समय मार्केट प्रेशर की वजह से यह पर्टिकुलर स्टॉक और गिरता है तो आप लोग फ्रेंड धीरे धीरे करके इस स्टॉक में जो है अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तथा प्रत्येक गिरावट पर फ्रेंड्स आप लोग इसमें जो है सिस्टमैटिक ढंग से एकुमुलेट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं। जब भी मार्केट रिकवर करेगी ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स निश्चिंत होकर इस तरह के क्वालिटी के स्टॉक्स में आप लोग निवेश करते रहिए, क्योंकि लंबी अवधि में ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।